फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताल्लुक जारी। आज आपके मैं जो हिंदुस्तान का एक और जो डिजाइन है उससे पर्दा उठाने जा रहा हूं। अपने ही पंजाब यानी भारतीय पंजाब जिन्होंने चढ़दा पंजाब कहने हैं, उस पंजाब को मकबूजा पंजाब बनाने का प्लान बनाया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मकबूजा कश्मीर को मकबूजा बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने, इसी तरह अब जो है बीजेपी सरकार भारतीय पंजाब को मकबूजा बनाने के मंसूबे के ऊपर काम कर रही है। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताल्लुक जारी है। आज एक मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक ब्रेकिंग न्यूज है हिंदुस्तान के हवाले से। ये मेरे साथ आपने रहना है। आज आपके मैं जो हिंदुस्तान का एक और जो डिजाइन है उससे पर्दा उठाने जा रहा हूं। ये डिजाइन है, मैं आपको सिर्फ इशारा दे दूं अभी, लेकिन तफसील इसकी मैं आगे जाके बताता हूं कि हिंदुस्तान से मेरी मुराद होती है फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के हिंदुत्व के नजरियात की जो सरकार है, वो आरएसएस के नजरियात वाली सरकार ने अपने ही पंजाब यानी भारतीय पंजाब जिन्होंने चढ़दा पंजाब कहने हैं, उस पंजाब को मकबूजा पंजाब बनाने का प्लान बनाया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मकबूजा कश्मीर को मकबूजा बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने, इसी तरह अब जो है बीजेपी सरकार भारतीय पंजाब को मकबूजा बनाने के मंसूबे के ऊपर काम कर रही है। और यह मंसूबा अभी सिर्फ कागजों में नहीं है। मैं पिछले 20 दिन से स्टोरी के पीछे लगा हुआ और इसमें मेरी पंजाब में बहुत सारे लोगों से बात हुई, किसानों से बात हुई, मेरी आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है उसके नेताओं से बात हुई, जिन्होंने मुझे इस मंसूबे के हवाले से कंफर्म किया। जो फैक्ट्स हैं उन्होंने मुझे फैक्ट्स कंफर्म किए, लेकिन जो पीछे डिजाइन है उसके हवाले से वो भी जरा कर रहे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डिजाइन और मंसूबा क्या है। इसको समझने के लिए ये जो मकबूजा पंजाब बनाने का जो प्लान है नरेंद्र मोदी का, इसको समझने के लिए आपको मैं मकबूजा कश्मीर लिए चलता हूं। आपको याद है कि 90 की दिहाई में जब शुरू हुई तो हिंदुस्तानी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज करने का मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि जी कि हिंदुस्तान से मुख्तलिफ किस्म के पंडितों को लाया जाएगा और उनको मकबूजा कश्मीर में बसाया जाएगा, उनको डोमिसाइल दिए जाएंगे और ये लोग वहां पे तबलीग करेंगे, लोगों को कन्वर्ट करेंगे और साथ वहां पे इनकी जो है ना आबादी भी बढ़ेगी। और इनको देख के मजीद भी जो हिंदुस्तान से लोग हैं, पंडित भी बाकी भी, वो कश्मीर में आएंगे रहने के लिए और फिर 10-15 सालों में आबादी का तनासुब चेंज हो जाएगा। वहां पे मुसलमानों की आबादी कम और हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो जाएगी। तो हम जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पे रेफरेंडम इस्तिस्वाब राय करवा देंगे ताकि उसके बाद नतीजे जो है वो सरकार के हक में आ जाएंगे और हम जो है इस मकबूजा कश्मीर से बरी हो। लेकिन आफरीन है, सलाम है उन बहादुर कश्मीरियों को, वो अपनी आजादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरियों को, वो 7 लाख फौज का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम है, वो हिंदुस्तान के जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम है, वो रबड़ की गोलियां खाते कश्मीरियों को सलाम है, वो घरों में नजरबंद होते जेलों की तरह जिंदगी गुजारते हुए कश्मीरियों को सलाम है जो अपनी जिद्दोजहद आजादी जारी रखे हुए। उस कश्मीरियों ने इस फितने को पहचाना और उन्होंने उन पंडितों की वो कुट लगाई, उसी वक्त उनके पांव तक जमने नहीं दिए और उनको ऐसा भगाया वहां से कि वो दिल्ली जाकर रुके। अभी तक दिल्ली कैंपों में पड़े हुए हैं वो। और उन कश्मीर ने ये इस फितने को पहचाना और उन्होंने खदेड़ के रख दिया और इसको इस मंसूबे को एक मकरू डिजाइन पर अमल नहीं होने दिया। तो वही मंसूबा अब जनाब मोदी सरकार फाइलों से झाड़ झूड़ के जनाब वही मंसूबा जो है वो अब पंजाब के लिए लेके आ रही है। पंजाब के लिए एक बात मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं पंजाब के हवाले से, भारतीय पंजाब की बात कर रहा हूं, चढ़दे पंजाब की। भारतीय पंजाब का एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आज तक मेरे सिख भाइयों ने, सिंह भाइयों ने
इस रियासत में यानी कि पंजाब में आज तक किसी बीजेपी के वजीर आला नहीं बनने दिया। आज तक पंजाब में कोई ऐसा वजीर आला नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जिसका तल्लुक बीजेपी से हो। यानी बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार कभी आज तक 80 सालों में पंजाब में नहीं बनी। और जब नरेंद्र मोदी आया था, जब मोदी वेव चल रही थी, जब ये जोगिया रंग पूरे हिंदुस्तान में छा रहा था आरएसएस का, जब ये संघी और संघ परिवार का था, बस फतह हो गया हिंदुस्तान। और नरेंद्र मोदी ने अपनी जो किचन कैबिनेट है, ये अमित शाह और ये अपना अजीत डोल और आरएसएस का चीफ मोहन भगवत, इसको कहा था कि जो काम आज तक हिंदुस्तान की तारीख में कोई बंदा नहीं कर पाया, मोदी करके दिखाएगा। नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी की सरकार अगले 5 साल में बनवा के दिखाएगा पंजाब में, ये उसने चैलेंज किया था। लेकिन आज 11 साल हो गए हैं, नरेंद्र मोदी अपना मुंह शीशे में देखने के काबिल नहीं है। किसी सिख ने यहां पर बीजेपी को वोट नहीं दिया। हिस्टोरिकली बीजेपी में, यहां पर पंजाब में हिस्टोरिकली जो है वो सरकार बनती रही है या कांग्रेस की या अकाली दल की। सुखबीर सिंह बादल की फैमिली जो है वो रूल करती रही है। तो ये कभी भी बीजेपी की तो इसका बदला लेने के लिए, इस रियासत से सिखों से बदला लेने के लिए टारगेट करती आई है हिंदुस्तानी सरकार सिखों को। कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार, कभी सिख नौजवान मार, और 2 साल पहले कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करके जो कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब करने का जो मंसूबा था, उसको भी इसीलिए बनाया गया ताकि सिखों को नुकसान हो, क्योंकि सिख सारे कनाडा में जाते हैं, वहां पे सेटल्ड हैं, ताकि सिख के जो नौजवान है ये कनाडा जाने से रुक जाएं, कनाडा इनको वीजे ना दे। ये इतना घटिया प्लान था नरेंद्र मोदी का उस वक्त। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सलाम है, वो अड़ गया, उसने कहा तेरी गलती, वहां पे शर्मिंदगी उठाई। और अभी भी वहां पर एक और डिजाइन शुरू हो गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपोज करूंगा कि कनाडा में अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, वहां पे क्या चल रहा है। वहां पर भी प्रॉक्सी की वार जो है दोबारा शुरू होगी। मैं पूरी तरह आपको अगली वीडियो में उसको एक्सपोज करूंगा। फिलहाल आज मकबूजा पंजाब को डिजाइन को एक्सपोज करते हैं। डिजाइन क्या है? 40,000 एकड़ जमीन जो सरकार है वो सिख किसानों से एक्वायर करने जा रही। कितनी? 40,000 एकड़ जमीन सिख किसानों से हथियाने के मंसूबे पर अमल पैरा हो चुकी है। सेक्शन 4 लगा के हुकूमत 40,000 एकड़ जमीन कहां अभी पहले फेज में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है लुधियाना में, उसके साथ मोहाली में और साथ चंडीगढ़ के साथ नीचे इलाके किसानों से जमीनें ली जाएंगी। 40,000 एकड़ की जो हथियाने की या एक्वायर करने की जो फैक्ट है, ये आप किसी भी जगह से चेक कर लें, ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वैसे तो वो कहते हैं योजना शुरू हुई है, कहते हैं डेवलपमेंट का प्लान है, ये तरक्की होगी लोगों की, लेकिन असल में किसानों को उनकी जमीनों से महरूम करने का प्लान है। मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस पे डाउट कास्ट हुआ है कि आम आदमी की पार्टी की जो है ये ऊपर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लेकिन अंदर से हैंड्स एंड ग्लव्स हो गई है। उसकी भी वजूहात हैं, हम सुनते हैं। जहां पे ये भगवत मान जो वजीर आला है आम आदमी पार्टी का, ये बड़ी जुगतें सुनते आए हैं, बड़ी जनाब पिछले दिनों भी नरेंद्र मोदी पे कह रहा था कि ये वो पता नहीं किस किस मुल्कों में होके आया है। तो ये इसके हवाले से मैंने पूछा इनकी अपनी पार्टी के नेताओं से, उन्होंने कंफर्म किया कि 40,000 एकड़ का प्लान कंफर्म है, इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो मैंने कहा ये भगवत मान तो ये तो अपना नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो ये कैसे ऐसे मंसूबे में आ गया? मुझे उन्होंने बड़ी जबरदस्त पते की बात की। उन्होंने कहा जी भगवत मान सिर्फ स्टेज मैनेजर अच्छा है। क्या? स्टेज मैनेजर अच्छा है, जुगतें अच्छी मार लेता है, गल अच्छी कर लेता है, लेकिन सूबा चलाना इसके बस में नहीं है, फ्लॉप हुआ है, जिसका फायदा इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार उठा रही है। बीजेपी ने सुखबीर सिंह बादल के साथ हाथ मिला लिया है। बादल सरकार पता है आपको ये अपना अपोजिशन में है, उन्होंने जनाब हाथ मिला लिया और उन्होंने कहा भगवत मान को कि अगर अगले साल नेक्स्ट वजीर आला नहीं बनना तो ठीक है, अगर बनना है तो फिर जनाब हमारे साथ आओ इस मंसूबे पे, 40,000 एकड़ खरीद के हमें दो। प्लान क्या है जनाब ये? और दूसरी एक और बात है,
कि केजरीवाल जो है वो थोड़ा साइड पे हुआ, तो मनीष सिसोदिया ने जो है ना वो आपका चार्ज लिया है। तो मैंने जब आप से पूछा, कहती कि ये पार्टी से क्या मतलब है, रजिस्ट्री करते हुए कहती कि हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली, यानी कि जो पार्टी की अगर सिसोदिया साहब है वो डील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो सरकार है सिर्फ एक स्टेट में रह गई, वो सिर्फ पंजाब है, दिल्ली उनके हाथ से निकल गया। तो ये भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पंजाब चाहिए, अगर रखना है तो साडे नाल तावन करो। इस मंसूबे के इक़्तिदार के मंसूबे के ऊपर जो है ये आम आदमी पार्टी की सरकार सिखों का खिलवाड़ करने जा रही है। और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व नजरियात यहाँ पे 40,000 एकड़ करेगा क्या? ये एकड़ लेके यहाँ पर ओरिजिनल प्लान है कि हिंदुओं को यहां सेटल करवाया जाएगा। वही गुजरात मॉडल, अडानी अंबानी आएंगे यहां डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद वहां पे हिंदुओं को लाया जाएगा, बिहार से लाया जाएगा, मुंबई से लाया जाएगा, दिल्ली से लाया जाएगा, उठा उठा के यहां पे उनको सेटलर बनाया जाएगा। और उनको सेटलर बना के यहां पे किसानों को जमीन खत्म करके इनको यहां से माइग्रेट करने पे मजबूर किया जाएगा। और यहां पर जो है वो हिंदुत्व के पंजे गाड़े जाएंगे, ताकि ये सिख किसी से काबू नहीं आ रहे, कहते इतने हिंदुत्व लेके आओ, इतने बीफ से पाबंदियां लाओ, लोगों को लिंच कराओ, अनारकी फैलाओ, ताकि पंजाब से बदला लिया जा सके जो इन्होंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये प्लान है। और इस प्लान के खिलाफ जो है वो जो सिख फॉर जस्टिस तंजीम है, जो इनके हिंदुस्तान के यौम आजादी के ऊपर जो है वो खालिस्तान रेफरेंडम कराने जा रही है अमेरिका, वो उनकी अब उन्होंने ऐलान किया कि हम जो रेफरेंडम जो है ये जहां पर भारतीय पंजाब में करवाना चाहते हैं, ताकि हम जो है अपनी मूवमेंट को मजीद तेज करें। गुरपंत सिंह जी वो इस पे लगे हुए हैं कि पंजाब में रेफरेंडम करा दिया जाए खालिस्तान का। सोचें क्या होगा पंजाब में अगर खालिस्तान का रेफरेंडम हो गया, तो ये जो खालिस्तान बनेगा और पंजाब अलहदा हो जाएगा इससे, हिंदुस्तान से। नरेंद्र मोदी को ये प्रॉब्लम्स हैं, फौरी तौर पर इन चीजों को काउंटर करने के लिए यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये इतना बड़ा एक्सपोज है कि आपको कम से कम हर बंदे को चाहिए कि ये वीडियो शेयर करें, ये लोगों तक पहुंचाएं। ये भारतीय पंजाब के जो आम नागरिक है उनको तो उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, ताकि वो भी मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरह जाने इनको जूते मारे और यहां से भगाएं इनको। जो प्लान 1990 में 90s की दहाई में जो प्लान मकबूजा कश्मीर के लोगों ने हिंदू पंडितों के साथ किया था, उनको भगा दिया था, यही काम जो है अब सिख भाइयों को करना पड़ेगा, यही खालसा लोगों को करना पड़ेगा। वरना जहां पर जनाब वो कम आबादी में रह जाएंगे और ये हिंदू की आबादी यहां पे होगी, और फिर आरएसएस का नजरिया निजाम यहां पर भी चलेगा। याद रखिएगा, पहले मरले पे 40,000 एकड़ एक्वायर करने के मंसूबे पे अमल शुरू हो चुका है, और अगले मरले में 80,000 एकड़ आएंगे। ये किसानों से जमीनें लेके यहाँ पे तमाम हिंदू सेटलर हो जाएंगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब किसी बीजेपी की पकड़ में नहीं आ रहा। तो ये वाला मंसूबा कभी मंसूबा घटिया मंसूबा बनाया है ये हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। तो वोट नहीं मिला, अब यहाँ पे जो है ना वो इनको भी आम आदमी पार्टी को साथ मिला के ये मकरू मंसूबा जो है इस पे अमल दरामद करने जा रही है। ये हमने एक्सपोज कर दिया है। अब इस वीडियो को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है वो पंजाब के मेरे पंजाबी भरावो उठो, मेरे पंजाबियों चढ़ दे पंजाब दे पंजाबियों, तुहाडा पंजाब लुटिया जा रहा जी, तुहाडे वसाइल लुटे जा रहे ने, तुहाडे किसानां कोलों ज़मीनां हथाईयां जा रही हैं। तुसीं जनाब पै के इत्थे जुगतां जो निकलो, अपने नौजवानों को कहो जिद्दोजहद करन, और किसानां नूं मैं कहना, और श्रोमणी अकाली दल नूं मैं खास तौर पर पैगाम देवांगा कि तुसीं किसानां दे राखे हो। श्रोमणी अकाली दल की पार्टी में कहांगा तुसीं किसानां दे राखे हो इत्थे पंजाब विच, तुहाडा पंजाब जिहड़ा लुटिया जा रहा है, मोदी इत्थे आके लुटन लगा जे पंजाब। उठो, जागो, किसानों को जगाओ, ताकि कम से कम इस मकरू डिजाइन से पर्दा हटे और इनको नाकामी हो। मैं इसमें नजर रखे हुए हूं, आप भी इसको एक्सप्लोर करें, हम इसका जो है ना वो पर्दाफाश करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।